Assalamualaikum. This is me Mubin Ahmed and you are watching my YouTube channel English Corner with Mubin. देखिए एक बात हमेशा याद रखें, अगर आप स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश को बोलना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि किस तरह बोली जाती है, तो ये टेंस आपको लाजमी आना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल। जब तक आपको प्रेजेंट सिंपल यूज करना नहीं आएगा उस वक्त तक आप इंग्लिश एक अच्छे तरीके से नहीं बोल सकते हैं, आप बार बार इंग्लिश में मिस्टेक्स करेंगे। तो आज हम इसको डीपली पढ़ेंगे कि इसको किस तरह यूज किया जाता है और क्यों यूज किया जाता है। अब यहाँ प्रेजेंट सिंपल के सबसे पहले यूजेस के बारे में बात करते हैं। तो देखें यहाँ ये जो बिल्कुल है बेसिक इसके यूजेस हैं। इसमें देखें सबसे पहले इट इज यूज्ड फॉर डेली रूटीन के लिए यूज किया जाता है। सिर्फ यही इसके यूजेस नहीं है, इसके अलावा इसके और भी बहुत ज्यादा यूजेस है, लेकिन स्टार्टिंग में ये यूजेस सीखना जरूरी है। ये आएंगे तभी आप इसका एडवांस पढ़ सकेंगे। उसके बाद देखें हैबिट्स, जो भी आदतें वगैरह होती हैं, जो भी हैबिट्स वगैरह होती हैं, उनके लिए हम प्रेजेंट सिंपल को यूज करते हैं। और नेक्स्ट देखें नेचुरल हैपनिंग एक्शंस, ठीक है, जो कुदरती तौर पर कोई भी ऐसे एक्शंस जो कुदरती तौर पर होते हैं, हम ना कराएं, खुद हो, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। और उसके बाद देखें न्यूज के लिए भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। वो न्यूज चाहे पास्ट के लिए हो या फिर ज्यादातर वो न्यूज जो होती है वो फ्यूचर के लिए भी होती है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज कर रहे होते हैं, प्रेजेंट सिंपल यूज कर रहे होते हैं। वहां पे वो फ्यूचर के मीनिंग देगा, ठीक है। और इसको पास्ट के लिए भी यूज किया जाता है। न्यूज में वो सडन एक्शंस होते हैं, जो सडनली कंप्लीटेड एक्शन होते हैं, उनके लिए भी इसको यूज किया जाता है प्रेजेंट सिंपल को। पहले ये यूजेस हम सीखते हैं, उसके बाद फिर दूसरे यूजेस भी हम देख लेंगे। इसमें देखें सबसे पहले देखें नोट, ठीक है। नोट में देखें यहाँ क्या बताया, व्हेन सब्जेक्ट इज, ठीक है, जब भी सब्जेक्ट ही शी इट और एनी सिंगुलर नाउन। देखिए जब भी आपके पास सब्जेक्ट में, ठीक है, आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये ही शी इट और कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाते हैं। अब जब भी आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे, ठीक है, या कोई सिंगुलर नाउन होगा, तो यहाँ प्रेजेंट सिंपल में हम क्या करते हैं, यूज तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म करते हैं, लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम हमेशा वहां पे एस और ईएस ऐड करते हैं। याद रखना है, जब भी आप प्रेजेंट सिंपल के साथ सेंटेंसेस बनाएंगे, प्रेजेंट सिंपल के साथ आप जब भी सेंटेंसेस बनाएंगे, तो वहां अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट और एनी सिंगुलर नाउन, कोई भी एक नाम, जिस तरह अली सिंगुलर नाउन, कोई भी एक नाउन होगा सब्जेक्ट, तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, ऐड करेंगे एस और ईएस किसके साथ, वर्ब के साथ। ये लाजमी करना है, ठीक है। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ये आइडेंटिफिकेशन है प्रेजेंट सिंपल की, कि प्रेजेंट सिंपल की आइडेंटिफिकेशन क्या है, कि वहां पे जब ही शी इट यूज करेंगे या कोई सिंगुलर नाउन, तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस ऐड करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और इसको याद रखना है। जब भी आप सब्जेक्ट ही शी इट यूज करेंगे, वर्ब के साथ एस और ईएस लाजमी आएगा। इसी तरह देखें इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस वी डोंट यूज हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल हो जाए या फिर पास्ट सिंपल, दोनों में जब भी हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं कभी भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते। अब यहाँ रूल जो यही मैंने आपको बताया है, ठीक है, एस और ईएस कब ऐड करेंगे। देखें एस जो है ये तो आप सिंपली किसी भी जगह यूज कर सकते हैं, जिस तरह के वॉक, वॉक्स, ठीक है, ये जिस तरह वॉक और वॉक्स, तो ये आप इस तरह यूज कर सकते हैं एस। लेकिन ईएस में ज्यादातर बच्चों को मुश्किलात हो रही है कि ईएस कहां पे यूज करेंगे। अब देखिए जब भी आपका वर्ब एंड्स बाय, ठीक है, इन लेटर्स पे खत्म होगा, एस पे, डबल एस पे, एस एच, सी एच, ओ एक्स, इन पे जब आपका वर्ब खत्म होगा तो आप उसके साथ ईएस ऐड करेंगे। वहां एस ऐड नहीं करेंगे, वहां आप ईएस ऐड करेंगे। नीचे एग्जांपल्स भी हैं, जिस तरह वॉश, एस एच पे खत्म हो रहा है, तो यहां हम क्या ऐड करेंगे, ईएस, वॉशेस। जब हमारा सब्जेक्ट ही शी इट होगा उस वक्त। देखें जिस तरह वॉच, देखना, वैसे घड़ी को भी कहते हैं लेकिन देखने को भी कहते हैं, वर्ब है ये। तो आप यहाँ देखें सीएच पे खत्म हो रहा है तो इसके साथ भी ईएस ऐड करेंगे, वॉचेस। जिस तरह फिक्स करना, किसी भी चीज को लगाना, तो ये एक्स पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ हम एक्स के साथ क्या ऐड करेंगे, ईएस ऐड करेंगे। तो ये याद रखना है, ठीक है। ईएस कब ऐड करेंगे, जब आपका वर्ब इन लेटर्स पे खत्म होगा। एफर्मेटिव फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आप यूज करते हैं, और एस और ईएस उस वक्त आप ऐड करेंगे जब आपका सब्जेक्ट ही शी इट होगा। अगर आपका सब्जेक्ट ये हो, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये आपके सब्जेक्ट्स होंगे तो उस वक्त आप वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड नहीं करेंगे। एस या ईएस सिर्फ आप उस वक्त ऐड करेंगे जब आपके सब्जेक्ट ये ही शी इट होंगे या सिंगुलर नाउन। इसी तरह देखिए यहाँ एग्जांपल ही, ये सब्जेक्ट है, अब यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म,
और देखें यहाँ हमने एस ऐड किया है, क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो यहाँ हमने एस। ही स्पीक्स ट्रुथ, ही स्पीक्स ट्रुथ, वो सच बोलता है, ठीक है। तो आप देखिए सच बोलना क्या है? उसकी हैबिट है, तो यहाँ हम क्या बता रहे हैं? उसकी हैबिट का बता रहे हैं। ही स्पीक्स ट्रुथ, वो सच बोलता है, यहाँ हमने एस ऐड किया है। इसी तरह देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, दे, ये सब्जेक्ट है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, तो देखिए टेक। अब यहाँ पे हमने एस ऐड नहीं किया, क्योंकि जब भी आपका सब्जेक्ट इन में से होंगे आप वर्ब के साथ एस या एस ऐड नहीं करेंगे। दे टेक टी इन द मॉर्निंग, दे टेक टी इन द मॉर्निंग, वो सुबह में चाय लेते हैं या चाय पीते हैं। तो देखिए सुबह चाय पीना ये उनकी क्या है? डेली रूटीन है। ये किस में आ जाएगा? डेली रूटीन में आ जाएगा, चाय वगैरह पीना। इसी तरह देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, इट, ये देखिए ये सब्जेक्ट है, ठीक है। और दूसरी बात हमेशा याद रखें, जब भी आप रेन वगैरह के बारे में बताएंगे तो यहाँ आप इट यूज करेंगे, चाहे आप प्रेजेंट में बताएं, पास्ट में, किसी में भी बताएं, इट। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट जब ही शी इट होगा तो हम वर्ब के साथ एस या एस, तो देखिए रेन के साथ हमने क्या लगाया? एस। यहाँ रेन को एज अ वर्ब यूज कर रहे हैं, इट रेन्स इन कराची जी। तो इट रेन्स इन कराची, कराची में क्या होती है? बारिश होती है, ठीक है। तो अब ये क्या है? नेचुरल हैपनिंग एक्शन है जो खुद ब खुद होते हैं। इसी तरह देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, आई, ये सब्जेक्ट, और उसके बाद देखिए आई गेट अप। अब यहाँ हम गेट के साथ एस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? आई है, तो यहाँ एस ऐड नहीं। आई गेट अप एट 7 o'clock, आई गेट अप एट 7 o'clock, मैं 7 बजे उठता हूं। तो देखिए 7 बजे उठना क्या है? डेली रूटीन है, सही। तो डेली रूटीन्स और हैबिट्स और नेचुरल हैपनिंग एक्शंस के लिए, और न्यूज, न्यूज की भी लास्ट में एग्जांपल है, ठीक है। इनके साथ हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते। देखिए यहाँ पे नवाज शरीफ, ये सब्जेक्ट है, तो देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन, तो यहाँ देखिए हमने कम के साथ क्या यूज किया है? एस, ठीक है। नवाज शरीफ कम्स टू पाकिस्तान इन अक्टूबर। यहां देखें, अब यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं? न्यूज बता रहे हैं, ये न्यूज की खबर है, ठीक है। तो न्यूज की खबर जब बताएंगे, जब भी न्यूज वगैरह के बारे में बताएंगे, तो उस वक्त भी हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे नवाज शरीफ कम्स टू पाकिस्तान इन अक्टूबर, कि जो नवाज शरीफ है वो अक्टूबर में पाकिस्तान आएंगे या आते हैं। ये यहाँ पे जो मीनिंग देगा वो फ्यूचर के मीनिंग देगा, ठीक है। मीनिंग ज्यादातर जो सुटेबल है उर्दू के लिहाज से वो फ्यूचर, क्योंकि अक्टूबर अभी बाद में आएगा ना, 21 अक्टूबर, ठीक है। तो उसमें ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर के लिए हो जाएगा। तो आपने याद रखना है कि प्रेजेंट सिंपल को कभी कभार फ्यूचर के लिए भी यूज किया जाता है, और वो न्यूज में ज्यादातर यूज किया जाता है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरी बात देखें, यहां मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जब हमारा सब्जेक्ट ही शी इट होता है तो हम वर्ब के साथ एस या एस ऐड करते हैं। लेकिन दूसरी बात याद रखें, सिर्फ और सिर्फ एफर्मेटिव में, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में नहीं। जब आप एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, जिस तरह ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है, तो यहां हमने क्या यूज किया? एस ऐड किया है, सही। तो यहां देखिए, यहां एस ऐड किया है, यहां एस ऐड किया, तो ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, तो यहां हम एस या एस ऐड करेंगे। लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कभी भी एस या एस ऐड नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि वहां पे हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब्स यहां इसके दो हैं, प्रेजेंट सिंपल के दो हेल्पिंग वर्ब्स, डू एंड डज। अच्छा, अब ही शी इट, ये सिंगुलर नाउन के साथ हम यूज करेंगे डज को, और इसी तरह देखिए आई वी यू दे, या फिर प्लूरल नाउन के साथ हम डू को यूज करेंगे, सही है, डज और डू। नेगेटिव देखें, नेगेटिव में सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करते हैं, देखिए उसके बाद ये फॉर्मूला है इसका, डू और डज, और फिर नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, रेस्ट ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट एग्जांपल देखें, ही, ये सब्जेक्ट, डज नॉट, एंड देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। यहां अभी देखें हम एस ऐड नहीं करेंगे, ना ही ई एस ऐड करेंगे। अगर यहां हम ई एस ऐड करें तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है, जब भी आप स्पीकिंग कर रहे हो या फिर आप ग्रामर वगैरह लिख रहे हो, आप एस या ई एस ऐड नहीं करेंगे एफर्मेटिव में, तो गलत हो जाएगा जब सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और अगर यहाँ आपने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ऐड कर दिया तो यहाँ पे भी गलत हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव में एस या ई एस ऐड नहीं किया जाता है। He does not teach English, अब ये सेंटेंस करेक्ट है, he does not teach English, वो इंग्लिश नहीं पढ़ाता। इसी तरह देखें नेक्स्ट एग्जांपल, we do not, और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, misbehave with others, we do not misbehave with others, हम दूसरों के साथ misbehave नहीं करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, she does not, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, sleep early at night, she does not sleep early at night, वो रात को जल्दी नहीं सोती है। तो यहाँ पे देखें हम उसकी मतलब डेली रूटीन बता रहे हैं या उसकी आदत वगैरह बता रहे हैं। तो हैबिट्स और डेली रूटीन्स, इनके लिए हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं।
नेगेटिव समझ आ गए। अब इंट्रोगेटिव में देखें, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डू या डज यूज करेंगे और फिर देखें सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, रेस्ट ऑफ सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट एग्जांपल देखें, डज ही डू एक्सरसाइज। अच्छा यहां देखें ये हेल्पिंग वर्ब है डज, यहां सब्जेक्ट ही है और वर्ब हमने यहाँ डू यूज किया है, क्योंकि देखिए एक्सरसाइज जो है ये नाउन है, इसको हम यहाँ पे एज अ नाउन यूज कर रहे हैं। तो जब ये एज यहाँ पे नाउन आ जाए और आपको वर्ब लगाना पड़े तो हम ज्यादातर या तो डू यूज करते हैं या बी यूज करते हैं। अगर यहाँ एडजेक्टिव हो, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा मैं आपको बता, अगर यहाँ एडजेक्टिव होता तो हम यहाँ बी यूज करते हैं, ठीक है, ज्यादातर बी यूज हो रहा होता है जब एडजेक्टिव यूज करते हैं। अब इसी तरह देखें यहाँ पे अब एक्सरसाइज नाउन है, ठीक है, तो नाउन से पहले अगर हमें वर्ब लगाना हो तो हम डू को यूज करते हैं। देखें डज ही डू एक्सरसाइज, क्या वो एक्सरसाइज करता है, ठीक है, तो हम उसकी डेली रूटीन का पूछ रहे हैं या उसकी हैबिट वगैरह का। अब देखें यहाँ पे ये कंफर्मेटिव क्वेश्चंस है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ऐसे सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो या फिर बी वर्ब्स इनसे स्टार्ट हो, तो वहां पे वो सेंटेंसेस क्या होते हैं, कंफर्मेटिव होते हैं, वहां सिर्फ कंफर्म किया जा रहा होता है, तो उनका आंसर यस या नो में दिया जाता है। देखें यहाँ डज ही डू एक्सरसाइज, क्या वो एक्सरसाइज करता है, अगर करता है यस उसके बारे में पूछ रहे तो यहाँ ही दोबारा यस ही डज, जी हाँ वो एक्सरसाइज करता है। अगर वो एक्सरसाइज नहीं करता तो हम यहाँ क्या कहेंगे, नो ही डज नॉट, नहीं वो एक्सरसाइज नहीं करता है। लास्ट एग्जांपल देखें, ये भी कंफर्मेटिव है, ठीक है, ये किससे स्टार्ट हो रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। डू देखें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट यू है, इस वजह से हमने यहाँ डू यूज किया। डू यू एंड वर्ब विद फर्स्ट फॉर्म, डू यू विजिट योर विलेज वंस अ ईयर, डू यू विजिट योर विलेज वंस अ ईयर, क्या आप साल में एक मर्तबा अपना गांव विजिट करते हैं, अगर करते हैं तो क्या कहेंगे, यस। अच्छा आपसे पूछा जा रहा है तो आप अपने बारे में बताएंगे तो आई सब्जेक्ट यूज करेंगे, यू में नहीं बताएंगे, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है तो आप आई यूज करेंगे, यस आई डू, या अगर नहीं विजिट करते नो आई डोंट, शॉर्ट फॉर्म, नो आई डोंट, नहीं मैं विजिट नहीं करता। इसमें देखें आप इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस जब आप बनाएंगे तो यहां सबसे पहले ऊपर आप WH वर्ड यूज करेंगे, फॉर्मूला वही होगा कंफर्मेटिव वाला, लेकिन WH आ जाएगा तो ये इंफॉर्मेटिव हो जाएंगे। इसी तरह देखिए एक एग्जांपल बनाते हैं, व्हाट जी एग्जाम्पल, व्हाट डू यू डू एट 10 o'clock, आप 10 बजे क्या करते हैं, ठीक है। तो अब यहां देखें ये उसकी डेली रूटीन का पूछा जा रहा है कि रोजाना वो 10 बजे क्या कर रहा होता है, यहां हमने व्हाट यूज किया, WH वर्ड आ गया। तो अब यहाँ इसका आंसर देखें फिर एफर्मेटिव में देंगे, ठीक है, जिस तरह ये एफर्मेटिव हमने सेंटेंसेस बनाए, व्हाट डू यू डू एट 10 o'clock, अब यहाँ मैं आप 10 बजे क्या करते हैं, आई टीच इंग्लिश एट 10 o'clock, मैं 10 बजे क्या पढ़ाता हूं, इंग्लिश पढ़ाता हूं। देखिए इसमें और भी WH वर्ड आप यूज कर सकते हैं कि जिस तरह व्हाई डज ही टीच इंग्लिश, व्हाई डज ही टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश क्यों पढ़ाता है। तो अब यहाँ रीजन पूछ रहे हैं, ही टीचेस इंग्लिश बिकॉज ही इज गुड एट इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता है क्योंकि वो इंग्लिश में माहिर है। गुड एट ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, स्ट्रक्चर है, ठीक है, माहिर होने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ ये लेक्चर खत्म हो गया। अब आपने क्या करना है, आप इसकी प्रैक्टिस किस तरह करेंगे। देखिए जो भी लैंग्वेज के स्टूडेंट्स होते हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो प्रेजेंट सिंपल सीखने के डायरेक्ट बाद क्या करते हैं कि इनकी एग्जाम्पल्स बनाते हैं। एग्जाम्पल आप किस तरह बनाएंगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ वर्ड्स भेजूंगा, कुछ वर्ब्स आपको दे दूंगा, ठीक है। वो वर्ब्स आपने क्या करना है, उनको यूज करना है, उनको यूज करते हुए आपने उनके साथ सेंटेंसेस बनाने हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, स्पीकिंग करेंगे, उतना आपके लिए आसान है। जिस तरह देखें आप वर्ड्स लिखें अपने पास, ठीक है, उनके साथ सेंटेंसेस बनाएं, जिस तरह के ये डू। अब इसी तरह देखें, ही डज एक्सरसाइज, आई डू एक्सरसाइज, शी डज एक्सरसाइज, अली डज एक्सरसाइज। इस तरह प्रैक्टिस करें। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये आपके लिए आसान हो जाएगा, ये आपकी जबान पे आ जाएगी इंग्लिश, और आपके लिए इसे समझना भी आसान हो जाएगा। और दूसरा यह कि इसमें डेली रूटीन भी बनाई जाती है, तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह डेली रूटीन बनाने का तरीका भी शेयर कर दूंगा। मैं आपको एक बना के दिखा दूंगा, फिर आप कोशिश करें खुद से उस डेली रूटीन बनाने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ भी आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।